विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य देव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी परम दयालु बंदी छोर हुए। उन्होंने जड़ और चेतन का पूरा भेद बता दिया। जितनी झूठी मानंदियां सारे संसार में छारी एक एक करके सदगुरुदेव जी बता दिए। कारीगर कौन है और कारीगरी क्या है, ये पूरा भेद सदगुरु श्री कबीर साहब जी बताए। तंत्र मंत्र जादू टोना में सारा संसार फंसा, भूत भवानी चंडी मुंडी में ये भी बीमारी सदगुरु श्री कबीर साहब जी हटाए। और जितने भी हुए सब के सब उसी भ्रम में अपने जीवन को गंवा गए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, झाल परे दिन आत है, अंतर पर गई सांझ, बहुत रसिक के लागते, विश्वा रह गई बांझ। सदगुरुदेव जी कहते हैं 51 नंबर की साखी में कि झाल परे दिन आत है, जिस प्रकार से रात्रि का आगमन होता है, दिन अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है, उस समय कहते झाल परे दिन आता है, दिन अस्त हो जाता है। अंतर पर गई सांझ, और दोनों के बीच में वो संध्या हो जाती है, सांझ। ठीक इसी प्रकार सदगुरुदेव कहते हैं कि बहुत रसिक के लागते, विश्वा रह गई बांझ। और जाने कितने रसिक लोग, जाने कितने कुकर्मी लोग और वेश्याओं के पास में आते हैं, तो विश्वा रह गई बांझ। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि झाल परे दिन आते, माने मायावी गुरबा लोगों के वचनों को सुन करके और मान लिया कि मैं किसी का अंश हूं, मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है। ये झाल परे दिन आते, अपने आप का जो ज्ञान था उसको तो भूल गया ये जीव। झाल परे दिन आते, अंतर पड़ गई सांझ, और यही सांझ पड़ गई, यही अंतर पड़ गया। ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना, विषय वासना, इसमें ये जीव फंस गया। बहुत रसिक के लागते, विश्वा रह गई बांझ। सदगुरुदेव जी कहते कि बहुत रसिक के लागते, जाने कितनों पर विश्वास करना, कहीं तंत्र पे विश्वास, मंत्र पे विश्वास, देवी पे विश्वास, देवता पे विश्वास, महादेव पे विश्वास, राम पे, हनुमान, कितना विश्वास करके जीव बैठा है। बहुत रसिक के लागते, विश्वास रहेगी बांझ। और ये विश्वास करने वाला ये जीव बांझ रह गया। बांझ का मतलब जिसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की वो तो मिला ही नहीं, पूरा जीवन चला गया। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि यदि किसी की शादी या किसी पत्थर की मूर्ति के साथ में कर दी जाए, चाहे वो राम की हो चाहे विष्णु की हो, चाहे वो कितनी तपस्या करे, चाहे कितना भी रोज दिन और रात वहां पूजा करती रहे, लेकिन उसके न बेटी होगी न बेटा। सदगुरुदेव जी कहते वो पत्थर की मूर्ति क्या देगी। बहुत रस की लागत है, चाहे कितना उसको पति मान करके उसकी पूजा करती रहे, चाहे रोज आरती करती रहे, जब तक उसको सांच पिया नहीं मिलेगा, सच्चा पति नहीं मिलेगा, तब तक उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती है। सदगुरुदेव यहाँ कहते हैं कि झाल परे दिन आते, अंतर पर की सांझ। झाल परे बुढ़ापा आ गया, झाल पर दिन आते, जवानी चली गई, अंतर पड़ेगी सांझ, अंतःकरण में सांझ पड़ेगी, विषय वासना भरम भूल कल्पना रहेगी। बहुत रसक के लागते और विश्वा रह गई बांझ। सदगुरुदेव जी कहते जितना रस लिया इसलिए ये बांझ रह गया, मुक्त नहीं हो पाया, संसार में फंसा हुआ रह गया।
सदगुरुदेव कहते हैं मन कहे कब जाइए और चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हींडते आध कोस पर गांव। बंदी छोर गुरुदेव जी कह रहे हैं शाकी नंबर 52 में। साहब कहते मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ। मन माना में फंस करके यही सोचता रहता है कब काशी जाना, कब वृंदावन जाना, कब महावन जाना, कब नंदगांव जाना। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ। और चित्त में भी विचार करता है कि कब जाना, सावन के महीना में जाना, कि भादों के महीना में जाना, कि चैत में जाना। मन कहे कब जाइए। इसी प्रकार से उल्टे सीधे कर्म चोरी करने के लिए मन कहे कब जाइए, कब कब दाव लगेगा, और चित्त कहे कब जाओ। श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार यही करता रहता है। 6 मास के हिंडते आध कोस पर गांव। सदगुरुदेव जी कहते 6 मास के हिंडते, 6 महीना से खूब तपस्या किया, लेकिन अर्ध मात्रा में ही अटका रह गया आध कोस पर गांव। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कि अकार उकार मकार अर्ध चंद्र इसी में लटका रहा, न ब्रह्म में मिला न ईश्वर से मिला, आध कोस पर गांव। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक आप इन 6 शास्त्रों को पढ़ते रहोगे, ये 6 शास्त्रियों के चक्कर में लगे रहोगे, तब तक इस आदि साकी से निकल नहीं पाओगे, ये अर्ध मात्रा से बच नहीं पाओगे, माया के जाल में फंसे रहोगे। इसी में आपका ये आध कोश यही है, ये माया है, अर्धांगिनी अर्ध मात्रा है, इससे कोई बच नहीं पाया। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े योगी श्वासा को चढ़ाते रहे, पिंड की वायु को ऊपर ब्रह्मांड में खींचते रहे, ऊपर से नीचे उतारते रहे, अनहद नाद सुनते रहे, 10 प्रकार के बाजे सुनते रहे, सन्मुखी उन्मन्नी शाम्भवी पूर्वबोधनी आत्मबोधनी इन मुद्राओं को साधते रहे, खैचरी भूचरी चाचरी अगोचरी सर्वसाक्षणी नहीं में लगे रहे, पिंड की वायु को ब्रह्मांड में चढ़ाते रहे। सदु देखते कि 6 मास के हिंडते और आध कोस पर गांव। 6 महीना तो खूब चले, लेकिन गांव आध कोस पर रह गया। इसी प्रकार से जो खूब चले, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए, ब्रह्मभूल कल्पना में, विषय वासना में, अर्ध मात्रा में अटके रह गए। सदगुरुदेव जी कहते हैं ग्रह तज के भय उदासी, बनखंड तप को जाए, चोली थाकी मारिया, बेरी चुन चुन खाए। साखी नंबर 53। सदगुरुदेव कहते हैं ग्रह तज के भय उदासी, घर तो तज दिए, ग्रह तज दिए, उदासी बन गए, उदास नाश, सन्यासी बैरागी बड़े तपस्वी बन गए, ग्रह तज के भय उदासी। बनखंड तप को जाए, और बनखंड में जाकर के तपस्या के लिए बैठ गए। चोली थाकी मारिया, चोली थक गई, चोली की काया, ये शरीर थक गया, चोली थाकी मारिया, अब तो क्या कहना, अब तो मरने की नौबत आ गई। तो बेर ही चुन चुन खाए, फिर जंगल के बेर चुन चुन के खाए, सबको शांति मिली। ठीक इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ग्रह तज के भय उदासी, ग्रह तज के उदासी तो हो गए, पर बनखंड तब को जाए, बनखंड में भी और विषय वासना से बचे नहीं, नारियों के चक्कर से बचे नहीं। ये सब के सब जंगल में भी नारियों के साथ में रह के बैराग करते थे ये ऋषि मुनि। चोली थागी मारिया,
और चोली थक गई और कल्याण पद से गिर गए, मर गए। बेरे ही चुन चुन खाए और बार बार चुन चुन करके उस विषय वासना में लगे रहे। विषय वासना ने खा लिए, भरम भूल कल्पना ने खा लिए, तंत्र मंत्र जादू टोना में लगे रहे, 4 वेद 7 18 प्राणों की कल्पना में लगे रहे, 8 सिद्धि 9 निधियों के प्रलोभन में लगे रहे, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन में लगे रहे और बड़े ज्ञानी बन बन के बैठे रहे, है ना। इनको पूरा पार ज्ञान नहीं हो पाया। राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तास, नयन न आवे नींदरी अंग न जामे मास। शाखी नंबर 54 सदगुरुदेव जी कहते हैं, राम नाम जिन चीनिया। तो यहाँ माया भी गुरु वालों कहते हैं कि हे भाई भक्तो, राम का नाम बड़े प्रेम से लो। राम कहिए शरणु परमात्मा और नाम कहिए निर्गुण परमात्मा। इनका जाप करो सर्वगुण निर्गुण का, राम नाम जिन चीनिया। और जो लगन लगा करके इस नाम को और बोलता है, चिंता है, तो झीना पिंजर तास। अब उसमें पिंजर तो झीना हो जाता है, काया तो झीनी हो जाती, कमजोर हो जाती है। नैन न आवे नींदरी, परमात्मा के भक्त को नींद नहीं आती, क्योंकि भक्ति में लीन रहते हैं। वो माला फिराते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, हवन करते रहते हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं, कम बोलते हैं। नैन न आवे अंग न जामे मांस, और उनके अंग में कोई मांस नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि राम नाम जिन चीनिया, राम कहिए अपने निज स्वरूप का ज्ञान और नाम कहिए पारख बोध। जिन चीनिया, जिनको पारख ज्ञान हो गया, जिनने चीन लिया अपने आप को, झीना पिंजर ताश। सदगुरुदेव जी कहते हैं वो झीनी माया सब समझ में आ गई, अब उसमें कभी नहीं फंसेगा विषय वासना भरम भूल कल्पना में। नैनन आवे नींदरी अंग न जामे मांस। सदगुरुदेव जी कहते भैया कल्पना को त्याग देना, विषय वासना को त्याग देना, नहीं तो आपकी नींद उड़ जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। नैनन आवे नींदरी अंग न जामे मांस। और जिसको आप पुकार रहे हो, जिसका नाम ले लेके भजन कर रहे हो, उसका अंग नहीं है, अंग न जामे मांस, अंग है ही नहीं। तो उसे मांस शरीर होगा तो हड्डी भी होगी, मांस भी होगा, नाक भी होगी, कान भी होंगे, मुख भी होगी, सब पूरा शरीर होगा तो बोलेगा, लेकिन उसमें न अंग है न उसमें मांस है। धोखा ही धोखा है, इसलिए उस धोखे को अपने अंदर से निकाल दो, विवेकी बनो, विवेक से काम लो, भरम भूल कल्पना को तज दो, विषय वासना को तज दो, विवेकी पार की संतों का संग करो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो दुख में पूरा समय चला जाएगा। जो जन भींजे राम रस विकसित कबहु न रूख, अनुभव भावन दर्शे ते नर सुखन दुख। शाखी नंबर 55 सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर माया भी गुरुबा लोगों की बात बता रहे हैं। वो देखो कैसे समझाते हैं अपने भक्तों को कि हे भक्तों, हे सज्जनों, जो जन भींजे राम रस, जो राम के रस में विभोर रहता है, जो राम के नाम की माला फेरता रहता है, जो राम ही के दिन रात गुण गाता है, तो विकसित कबहु न रूख। सदगुरुदेव जी पुकार करके उसका कभी विनाश नहीं होता है, और विकसित कोई विकार उसके अंदर नहीं आता, कोई भी रूख उसके अंदर विकसित नहीं होता है। न काम आता है, न क्रोध आता है, न लोभ आता है, न मोह आता है, न आशा आती है, न तृष्णा आती है। सभी प्रकार के विकार उसके निकल जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का भक्त है। जो जन भीजे राम से विकसित कबहु न रूख, उसके हृदय में कभी कालमा नहीं आएगी। अनुभव भावन दर्श है, लेकिन ये लोग तपस्या नहीं करते, पिंड की वायु को नहीं खींचते, ब्रह्मांड में नहीं चढ़ाते, अनहद नाद नहीं सुनते, ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन नहीं करते, तो इनको अनुभव कैसे होगा? नहीं होगा। अनुभव भावन दर्श है तेनर सुख न दुख। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग क्या सुख को जानेंगे, क्या दुख को जानेंगे, उनका तो जीवन बेकार ही बेकार है।
यहाँ पर सदूसरी कबीर साहब जी और निर्णय से गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं कि जो जन भींजे राम रस, जो जन भींजे राम, राम के चेतन जीव, जो अपने आप को जो जान लेता है वो कभी धोखे में नहीं फंसता। विकसित कबू न रूख, उसके हृदय में कभी काम की उत्पत्ति नहीं होती, क्रोध की नहीं होती, लोभ की नहीं होती, भय की नहीं होती, आशा की नहीं होती, तृष्णा की नहीं होती। विकसित कबू न रूख, अनुभव भाव न दर्शे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अनुभव उसको पक्का हो जाता है, वो कभी भी नकली भाव किसी की तरफ नहीं जोड़ता। तेनर सुख न दुख, जिनको पूरा पारक ज्ञान हो गया तो वो सुख दुख में बराबर रहते हैं, तो कभी विकल नहीं होते, न सुख में फूलते न दुख में पिचकते, क्योंकि उनको तो अपने आप का ज्ञान हो गया, निज का ज्ञान हो गया। वही परम विवेकी हैं, वही संत। काटे आमन मोरसी, फाटे जुटे न कान, गोरख पारस पर से बिना कोने को नुकसान। साखी नंबर 56। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी विचारमान थे। साहब जी यहाँ पर कहते हैं काटे आम न मोरसी, यदि आम को काट करके डाल दो तो क्या उस पर मोर आएगा? कभी नहीं आएगा। फाटे जुटे न कान, और कान को काट करके अलग कर दो, क्या वो जुटेगा? काटे आम न मोर से, कटे हुए आम पर मोर नहीं आता है। फाटे जुटे न कान, और कान फट गया तो फिर जुटता नहीं है। गोरख पारस परसे बिना होने को नुकसान। वो कहते हैं इंद्रियों को, और जब तक इंद्रियों को वश में करके जड़ चेतन के भेद को नहीं जानेगा तो कोने को नुकसान। उसमें नुकसान किसका है? उसमें अपना ही है। गो रख, वो कहते हैं इंद्रिय रख, इन पर विजय प्राप्त करना, हिसाब से रखना, इंद्रियों को विचलित नहीं करना, संसार में नहीं फंसाना। वो रख पारस परसे बिना, और यदि अपनी इंद्रियों को वश में करके और पारस चेतन जीव ये अपने आप को नहीं जानेगा, पारक ज्ञान को नहीं समझेगा, तो इसमें कोने का नुकसान है। किसका नुकसान है? उसी का नुकसान है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, गोरखनाथ भी हुए लेकिन वो तंत्र मंत्र जादू टोना में ही चले गए, चमत्कारी में ही चले गए। गोरख जैसा योगी जगह में भयानक हुए, सार शब्द जाना नहीं, वो भी गया भिगोए। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, आज कितना सुंदर समय आया है, ऐसे सुंदर समय को और निकालो मत। पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया, परख भया टकसार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पारस से पारस भया, परख भया टकसार। जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, पारस रूपी जीव है। पारस रूपी कौन है? ये जीव है, ये अमर है। जब ज्ञानी जीव से ज्ञानी मिलता है तो उसका भ्रम हट जाता है, उसे अपने आप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए पारस रूपी जीव को कहा है। लोह रूप संसार, और ये संसार का जितना भी कलयुग दिख रहा है ये सब लोह रूप है। और इस मानंदी को जो भी छोड़ देता है तो पारस से पारस भया, जिनको पारक ज्ञान है उनसे यदि मिलेगा तो उनको भी पारक ज्ञान हो जाएगा। और यदि तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता इनसे मिलेगा तो लोह रूप हो जाएगा, बुद्धि जड़ हो जाएगी, अपने आप का ज्ञान होगा ही नहीं। पार स्वरूपी जीव है, पार स्वरूपी पार,
इन चारों तत्वों से पार। जितनी भी वाणी है इसी के द्वारा बनी है, उस वाणी में जय फंसा हुआ है, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना इसी ने की है और जय भी उसके भजन में लगा हुआ है। पारस रूपी जीव, लोह रूप संसार और लोह रूप जी विषय वासना भरम हुल कल्पना, ये सब लोह रूप है, बुद्धि जड़ कर देती है। पारस थे पारस भया, और जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, पारखी संतों से ये जीव मिलता है, तो परख भया टकसार, तब करके एकदम टकसार माने मन शुद्ध हो जाता है, सारी मानंदियों से अलग हो जाता है, सब तंत्र मंत्र जादू टोना से अलग हो जाता है। जितनी संसार की बीमारी है इसको छोड़ करके अलग हो जाता है। फिर न काम सताता, न क्रोध, न लोभ, न मोह, अष्टम हासद गुण उसके अंदर आ जाते हैं और 10 दोषों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। और जब तक अपने आप का ज्ञान होगा, जब तक पारस से पारस नहीं होगा, और तब तक भूत भवानी चंडी मुंडी जन काय काय में फंस करके पहाड़ों की पूजा में, नदी नालों की पूजा में अपने समय को निकालता ही रहेगा। और जब अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो चेतन भक्ति में लग जाएगा, और चेतन भक्ति से ही अंतःकरण पवित्र होगा और यत्न से होने वाला नहीं है। बस हाँ, जो साखी है 57 नंबर की, बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।